हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हमने पढ़ा था पहले ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, अब रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और हमारे मैथ्स हैं, तो उनके साथ बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ठीक है, अब उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे कि वो रिलेशन किस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि जो हमारी बायोफिजिक्स आती है, ठीक है, बायोफिजिक्स बहुत ही अहम ब्रांच है। अब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, इसके अंदर हम लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स अप्लाइड ऑन प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी जो जिंदगी का प्रोसेस है उन पर हम किसको अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के कानून को हम अप्लाई करते हैं कहाँ, लाइफ के प्रोसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर रेडियो फिजिक्स है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है फिजिक्स की, जिस ब्रांच में, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट यूज्ड टू ट्रेस लोकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर मटेरियल है उसकी लोकेशन और जो जगह है वो कहाँ पर मौजूद है उसको हम ट्रेस करते हैं, कौन से चीज़ कहाँ पर है। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर स्टोन है, क्या है, कहाँ पर है, तो ये सारे जो है हम रेडियो एक्टिव की रेडियो फिजिक्स के जरिए और जो है मालूम करें। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है कार्बन डेटिंग, वो भी बायोफिजिक्स की है। और कार्बन डेटिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी जिसके अंदर हम फॉसिल्स की एज मालूम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अहम प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि फॉसिल जो हैं उनकी एज मालूम करते हैं, यानी इसके अंदर कार्बन के आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं और हम कार्बन की जो फॉसिल्स हैं उसकी एज मालूम करते हैं। और उसके बाद हमारी दूसरी ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स के मुतालिक पढ़ते हैं और उनके रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, उसके मुतालिक पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, हम उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म और बायोमॉलिक्यूल जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है बायोजियोग्राफी, डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकली रीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जानवर रहते हैं, उनकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो कैमिल है और जो कैंगरो है वो डिजर्ट के अंदर रहते हैं, डिजर्ट एरिया के अंदर रहते हैं, और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो उन्हें हम जो डिस्कस करते हैं ये डिफरेंट रीजन के अंदर उन्हें जो हमने डिवाइड किया है इसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो इसे हम जो है बायोजियोग्राफी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी दूसरी ब्रांच आती है वो है बायो इकोनॉमिक्स, डील्स विद इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इसके अंदर जो हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर हम मीट जो है, जो गोट का मीट है वो जो है बेचते हैं, वो जो कसाई होते हैं वो बेचते हैं इकोनॉमिकली, यानी वो कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। या बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फॉरेन जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, या हमारे मुल्क में ऑस्ट्रेलियन काउज आती हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो एनिमल्स का एक बहुत ही अच्छा रोल है, ये भी हम जो है कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। ये जो है कुछ जो हमारे बायोलॉजी का रिलेशन है दूसरे अदर ब्रांचेस के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको जल्दी उसका जवाब देंगे। खुदा हाफिज।